नमस्कार सभी का स्वागत सुबह की सभा के अंदर। सर्दी के मौसम में आप जो सुबह उठ के आते हैं तो द मोमेंट यू गेट अप एंड ज्वाइन दिस सेशन तो आपका आधा काम हो गया। मतलब आपका स्वास्थ्य जो है ठीक होना शुरू हो गया। कल हमने जो किया था गले के बारे में किया, कुछ आवाज़ के बारे में किया, कुछ थायराइड्स के रिलेटेड कुछ क्रियाएं की। आज हम जानेंगे कि हम क्यों करते हैं ये। एक दिन हम करते हैं आँखों के लिए, एक दिन हम करते हैं फेशियल एक्सरसाइजेस, एक दिन हमने किया हार्ट की एक्सरसाइजेस, एक दिन हमने किया गले की एक्सरसाइजेस। तो गले में जो है एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, और हमारा जो बॉडी का सिस्टम है इसके अंदर ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है इसके अंतर्गत ये ग्लैंड्स आते हैं। ऐसे बॉडी में हमारे 9 तरह के ग्लैंड्स हैं और ये डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं रिलीज़ करते हैं। जैसे थायराइड है तो ये T3, T4, TSH, TH इस तरह के हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपको ये बाहर से देते हैं, फिर इंजेक्शंस के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, गोलियों के थ्रू, और वो आपको बैलेंस बनाने के लिए ये हार्मोन आपको जो टैबलेट्स हैं ये डेली लेनी पड़ती हैं। तो हम अगर सिर से शुरू करें तो हमारे सिर के अंदर पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पीनियल ग्लैंड, और देन देयर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इनका ग्लैंड का काम जो है, अलग अलग फंक्शंस रहते हैं और अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है। अगर बाहर अभी ठंड पड़ रही है तो आप अगर थर्मामीटर लेकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो 98.4 ही आएगा अगर आप स्वस्थ हैं। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो मतलब बीमारी की या फीवर की निशानी है। अगर टेम्परेचर 98.4 की जगह 99 या उससे ऊपर जा रहा है तो आपको फीवर है, और अगर आपका टेम्परेचर और कम होता जा रहा है तो आपको वीकनेस है, और अगर आपका टेम्परेचर 98.4 पर स्थिर है तो आप स्वस्थ हैं। तो हाइपोथैलेमस के बाद जब ये गले पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा थायराइड ग्रंथि, ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, और ग्लैंड्स जो हैं इनको इंग्लिश में इसका साइंटिफिक नेम और टेक्निकल नाम जो है ग्लैंड्स हैं। हर ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग तरह के ये करीबन 27 किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में रिलीज़ करते हैं और डिफरेंट जगह पर टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। अगर एक स्वस्थ इंसान का शरीर है, अगर उसमें कोई बीमारियां हैं तो फिर ये ग्लैंड्स जो हैं आपके काम करना स्लो कर देते हैं, और हार्मोन्स जब रिलीज़ नहीं होते या फिर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो आपको फिर एक्सटर्नल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती है। देन कम्स दी चेस्ट एरिया जहाँ पर कि थाइमस ग्लैंड रहता है, और फिर उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो एक गॉल ब्लैडर जो कि रिलीज़ करता है आपका बाइल, पित्त की थैली भी बोलते हैं इसको, बाइल रिलीज़ करता है जब आप खाना खाते हैं। तो करीबन 60 ml जो बाइल है हर बार वो रिलीज़ करता है। और जब गॉल ब्लैडर के अंदर आपके स्टोन्स आ जाते हैं या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको समटाइम्स द गॉल ब्लैडर इज़ रिमूव्ड फॉर ऑल टुगेदर, और फिर जो है आपकी हाजमे से और डाइजेशन से जुड़ी हुई या फिर और बॉडी फंक्शंस में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। सो गॉल ब्लैडर एंड देन कम्स द पेनक्रियास। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो पेनक्रियास दोनों तरह के ग्लैंड्स हैं। इसमें एंडोक्राइन फंक्शन, ये पेनक्रियाटिक जूसेस क्रिएट करता है जब आप खाना खा रहे होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक्टिव होता है, और जब खाना आप खा चुके होते हैं तो उसके बाद इसमें से इंसुलिन एज ए एंडोक्राइन फंक्शन, इंसुलिन की मात्रा जो है वो रिलीज़ होती है। जिनके केस में इंसुलिन नहीं बनती है तो उनको याद होगा
ये आप जानते होंगे कि कई लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं खाने से पहले, और उसके बाद फिर वो खाना खा पाते हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेते हैं। इस तरह किडनी के अंदर देर आर ग्लैंड्स, इसके अलावा जो सेक्स ग्लैंड्स हैं उनका भी अलग फंक्शन, अलग टाइम पे, अलग एज के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के आपके हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाता है तो आपके स्वास्थ्य पे उसका कई बार अनुकूल प्रभाव, प्रतिकूल, यानी कि द इफेक्ट विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, तो उस केस में आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि कल हमने गले से संबंधित जो क्रियाएं की थी उसमें थायराइड ग्लैंड का रोल है, और हम जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं हम क्यों करते हैं ये भी हमें जानना ज़रूरी है। जब आप मंडूक आसन कर रहे होते हैं तो आपके पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स के ऊपर असर आ रहा होता है। जब आप दूसरे आसन करते हैं तो हर आसन के दौरान आपके ग्लैंड्स जो हैं प्रभावित होते हैं, और ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं अपने आप रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो आपको फिर दवाइयों के ऊपर जो निर्भरता है, द डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन्स, वो आपकी कम हो जाती है। तो आज कोई क्रिया नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी मैं शेयर करना चाहता था। बीच बीच में करता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है, और कई बार साधक नए होते हैं तो उनके लिए ये एक नया विषय हो जाता है, जो साधक पुराने हैं उनके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाता है। सुनते रहे गोपाल जी को, और आप आपको पहचान कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों को दबा सकते हैं, पैरों की उंगलियों को दबा सकते हैं, अनुलोम विलोम कुछ भी करते आप आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके ऊपर आगे चर्चा जो है फिर से करेंगे। आगे का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू गोपाल भाई साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।